हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको लोकल लाइक डोमेस्टिक जो आप एसईओ करते हो फॉर एग्जांपल विद इन आवर कंट्री, उसको छोड़ के अगर आपको इंटरनेशनल एसईओ करना है, लाइक डिफरेंट लैंग्वेज हो गई या बाहर की कंट्रीज़ के लिए करना है, तो आप कैसे उसका अप्रोच कर सकते हो, कैसे उसका एसईओ करोगे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी आज मैं। सो बेसिकली जो नॉर्मल एसईओ लाइक हम विद इन द कंट्री जो करते हैं और इंटरनेशनल जो करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो हम नेशनल में करते हैं फॉर एग्जांपल, हम इंडिया में रहते हैं, अगर हम इंडिया की किसी भी वेबसाइट पे वर्क करेंगे तो इसमें हमारा क्या अप्रोच रहेगा। हम बेसिकली पहले, क्योंकि ऑडियंस जो होती है इंडिया की और बाहर की बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो काम करने का तरीका होता है वो भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है एंडोमूवर्स। ये जो वेबसाइट है ये इंग्लिश में भी वर्क कर रही है, लाइक जैसे आप देख सकते हो इन लैंग्वेजेस में, और फ्रेंच में भी वर्क कर रही है। लेकिन अगर आप इनका ध्यान दोगे तो इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश के लिए डोमेन अलग लिया है और जो फ्रेंच है उसके लिए डोमेन अलग है। फ्रेंच के लिए डोमेन अलग का सिर्फ मतलब ये है ताकि अगर कोई यूज़र आए तो उसको, अगर जैसे कोई फ्रेंच का अगर यूज़र आ रहा है तो उसको जो भी लैंग्वेज है वो फ्रेंच की दिखनी चाहिए, ना कि इंग्लिश वाली। हालांकि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज होती है तो आप कहीं भी वर्क करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर कोई फ्रेंच का यूज़र आया, तो अगर आपको रैंकिंग जो है अपने कीवर्ड्स की फ्रेंच की लैंग्वेज में करवानी है तो आप इंग्लिश में उसको नहीं करवा सकते। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास जो भी आपकी कंट्री है या जो भी आपकी लैंग्वेज में अगर आप करवा रहे हो डिफरेंट में, उसके हिसाब से आपके पास डोमेन होना चाहिए। अगर यहीं पे अगर मान के चलिए कोई यूएसए की अगर वेबसाइट होती या कोई यूके की होती फॉर एग्जांपल, तो डोमेन में अगर आप यूके यूज़ करेंगे तो वो क्लियरली डिफाइन कर देगा कि वो यूके की वेबसाइट है। या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की होती है तो लोग डॉट एयू का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक डोमेन है। लेकिन इसमें डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश और फ्रेंच। तो अगर आप, वैसे तो गूगल ट्रांसलेटर होते हैं जो इजीली मतलब ट्रांसलेट कर देते हैं लैंग्वेज को। अगर आप कैसे भी, अगर जैसे इंग्लिश में अगर आपका कोई कंटेंट है, अगर आप ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे तो वो फ्रेंच में दिखा देगा। लेकिन एसईओ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते। अब पेज तो एक ही है, चाहे उसे इंग्लिश में ऑप्टिमाइज़ कर लो चाहे फ्रेंच में। वो गूगल ट्रांसलेटर सिर्फ जब भी वर्क करता है जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और ट्रांसलेटर को यूज़ करता है। अगर आप एसईआरपी पे देखेंगे तो वो जो पेजेस इंडेक्स होंगे वो इंग्लिश के फॉर्मेट में ही होंगे। तो आपके लिए एसईओ पर्पज़ से डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको फ्रेंच में इंडेक्स करवाना। तो आपको बेसिकली जैसे एसईओ का प्रोसेस फॉलो होता है वैसे ही फॉलो करना है फ्रेंच के लिए भी। सिंपल जो आपकी सर्विसेज होती हैं उनके लिए कीवर्ड्स वगैरह फाइंड आउट करने हैं। लेकिन जब भी आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट करो तो जो हमारी कंट्री है उसको बस सही यूज़ कर लेना। अगर आपका मतलब लोकेशन स्पेसिफिक, अगर आपका डोमेन चेंज हो रहा है तो। लैंग्वेजेस में भी ये है कि आपका टारगेटिंग लाइक यूएसए है तो आप यूएसए को सेलेक्ट कर सकते हैं, और लेकिन जो कीवर्ड्स हैं वो आपको फ्रेंच में ही आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। देन सिंपल जो हमारा प्रोसेस चलता है लाइक मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस। कंटेंट में ये देख लेना है कि लाइक कॉम्पिटिटर्स को एक बार एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरीके का कंटेंट, अगर कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है कि लाइक अगर इंग्लिश का और फ्रेंच में अगर अलग जा रहा है उनका, तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। और पूरी कोशिश करें कि जो डोमेन है उसमें आप डिफरेंट ही खरीदें, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और आपका जो एसईओ का वर्क है वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसी डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है तो उसके लिए फर्स्ट डोमेन पर्टिकुलर उस एफआर करके जैसे इसमें है उसको परचेज कर सकते हैं, और देन उसका जो अलग से आप एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब एक टाइम पे आपको दो वेबसाइट पे ऑप्टिमाइजेशन करना है, पैसा इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।